हेलो गाइस, माय नेम इज आयुष कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा स्ट्रिंग के बारे में। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग ने इस इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग जावा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में पढ़ेंगे और उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको भी जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So what is Java string? So what is string first of all? So string are a sequence of characters as array and are treated as objects. So strings are immutable. Okay. So string का एक रूल है कि string जब आप कोई क्रिएट करते हो जावा में तो वो immutable होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है। और string क्या होता है, जैसा कि आप लोग ने सी में भी पढ़ा था, वहाँ पे भी वही डेफिनेशन, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एज एरे। ओके। लेकिन जावा में क्या है कि वो जो स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एज एरे आप ट्रीट कर रहे हो, दैट इज स्ट्रिंग को जैसे आप ट्रीट कर रहे हो वो इससे एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। ठीक है। जबकि सी में ऐसा नहीं था कि आप ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे थे, बट इन जावा जो है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट्स का और उसका एक फीचर्स भी है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या है कि हम जब भी स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे जावा में तो वो उसे एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, लेकिन वो इम्यूटेबल होगा। नेक्स्ट है द जावा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द स्ट्रिंग क्लास टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स। जो जावा प्लेटफॉर्म होता है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग क्लास को टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट स्ट्रिंग, ताकि आप स्ट्रिंग को क्रिएट भी कर सको और मैनिपुलेट भी कर सको। ठीक है। तो आगे देखते हैं। चलिए, इसका सिंटेक्स क्या है। पहले आप स्ट्रिंग टाइप लिखोगे, फिर उसके बाद स्ट्रिंग का वेरिएबल कोई भी नाम दे दो यहाँ पे। ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट इनसाइड द डबल कोट व्हाट एवर द स्ट्रिंग यू वांट टू हैव। ओके। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग द string in Java. Okay, so let's see with an example how string stores in memory area. So what it is, मैंने यहाँ पे string create किया object ob के नाम से। so यहाँ पे मैंने लिखा पीयूष। ओके। सो ये कैसे आपका मेमोरी एरिया में जाके स्टोर होगा उसे समझते हैं। ob पीयूष, ये पहले स्टार्टिंग होता है स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स से, 0 1 2 3 4 5। okay, and it is going to store it in an address like whatever the address is, 44 45 46 47 and 49 like this. Okay, so what happened that this is the way of storing the string in the memory area. Okay, so now I think कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप जब स्ट्रिंग क्रिएट करोगे तो वो आपका जावा की मेमोरी एरिया में जाके कैसे सेव हो रहा है स्ट्रिंग का कोई भी चीज़। ओके, बट रिमेंबर गाइस कि 0 से ही इंडेक्स स्टार्टिंग होता है, ये एकदम फिक्स्ड है। ये आपने सी में भी पढ़ा होगा और इसमें भी वही रूल है कि 0 से स्टार्ट होगा और वैसे वो आगे बढ़ेगा। बिकॉज अगर ये बेसिक है, अगर आप ये वाला गलती कर दोगे तो बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे आपको स्ट्रिंग अपेंड करना है या फिर कुछ ऐड करना है तो वहाँ पे आप एरर कर दोगे वहाँ पे। ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी मच। ओके, नाउ लेट्स सी विथ एन एग्जांपल। ओके, so what is this? I have created a class over here, class E, and I have the main class, this one. I have created a string which string is AK annotation over here. Okay, मैंने string create किया S नाम से, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने S दे दिया और AK annotation लिख दिया और इसे मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो प्रिंट कैसे, प्लस ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड देन ये आपका प्रिंट हो जाए। बट इसे आप न्यू ऑपरेटर की यूज़ से भी कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू न्यू, दिस इज द न्यू ऑपरेटर, यू हैव टू यूज़ इट। एंड फिर स्ट्रिंग लिखिए, फिर वो ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर वॉट एवर द स्ट्रिंग यू वांट टू राइट आप लिख दीजिए। ठीक है। तो ये इस वे में आपने यहाँ पे लिखा और इसे भी आप प्रिंट करा के देख सकते हो। तो ये दो टाइप से, दो तरीका है, दो मेथड है जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो और उसे आउटपुट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो लेट्स रन इट एंड सी व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग। So here we got string s is equal to AK annotation, string s1 is equal to knowledge is fun. So this is the way of using string in Java. Okay, now let's see what is string buffer.
So guys, let's see what is string buffer. String buffer class is used to create mutable string. अच्छा, एक चीज और, ये string buffer class है, ठीक है. So don't treat as a data type or anything else. It is a class. So string buffer is a class used to create modified string. ठीक है. अभी मैंने बोला कि जावा में आप स्ट्रिंग क्रिएट करोगे तो वो मॉडिफाइड नहीं हो सकता है, वो इम्यूटेबल है. दो स्ट्रिंग बफर जो है वो म्यूटेबल है, तो इसलिए स्ट्रिंग बफर क्लास का आप यहाँ पे जब यूज़ करोगे तो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होगा कि जो स्ट्रिंग आप क्रिएट कर रहे हो स्ट्रिंग बफर क्लास के थ्रू वो म्यूटेबल होगा. क्रिएट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग बफर विद द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 16. इसमें क्या होता है, जब आप कोई स्ट्रिंग बफर क्लास क्रिएट करते हो तो उसके अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग बफर क्रिएट होता है जो कि इनिशियल कैपेसिटी रखता है 16 का. ओके. Java string buffer class is thread safe. There is multiple thread cannot access it simultaneously. ये thread safe है, तो अगर आप multiple thread अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको threads के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, बिकॉज thread एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जावा में और इसका यूज़ हर लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरह से होता है, इसके बारे में बताऊंगा. ठीक है. तो अगर आप थ्रेड यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे मल्टीपल थ्रेड को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे जावा स्ट्रिंग बफर में. ठीक है. सो इट इज सेफ एंड विल रिजल्ट इन एन ऑर्डर. ओके. सो ऑब्वियसली जब थ्रेड आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रिंग बफर हैज आल्सो इट्स अनदर एडवांटेज ओवर इट. ओके. सो स्ट्रिंग बफर रिप्रेजेंट्स ग्रोएबल एंड राइटेबल कैरेक्टर सीक्वेंसेस. दो कैरेक्टर सीक्वेंसेस मतलब आपको ये क्या कहते हैं एडवांटेज दे रहा है कि जो आप कैरेक्टर सीक्वेंस, या सिंपल बोलो तो कैरेक्टर सीक्वेंस क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो. दैट इज वो ग्रोएबल भी है, राइटेबल भी. वही चीज रिपीट मैंने कर दिया. ओके. एग्जांपल, कैसे स्ट्रिंग बफर क्रिएट किया जाता है, न्यू ऑपरेटर का यूज करके. ओके. यू हैव टू राइट स्ट्रिंग बफर एज इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर. स्ट्रिंग भी न्यू ऑपरेटर के यूज से क्रिएट किया जा सकता है और स्ट्रिंग बफर भी न्यू ऑपरेटर के यूज से क्रिएट किया जा सकता है. ओके. सो नाउ लेट्स सी. स्ट्रिंग बफर कुछ फैसिलिटीज और कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट अप्लाई करके निकाल सकते हो. ये वैसे देखा जाए तो ये सब ऐसा बहुत सारा मेथड्स है, ये पाइथन में बहुत अच्छी तरह से रहता है. ये दैट इज़ वाई पाइथन जो होता है वो जावा से भी हाई लेवल है और देखा जाए तो वो बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. लेकिन जावा में क्या है, ये स्ट्रिंग बफर के थ्रू आप इसका यूज़ कर सकते हो. जैसे कि लेंथ, कैपेसिटी, इससे डायरेक्ट आप कोई क्या स्ट्रिंग का लेंथ निकालो, डायरेक्ट कैपेसिटी निकालो. लेंथ निकालने का आपका पाइथन में भी है, ठीक है, लेकिन पाइथन में क्या है कि वो आप डायरेक्ट वहाँ पे निकाल सकते हो. लेकिन यहाँ पे जावा में आपको स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज़ करोगे तो ही इस फंक्शन का यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं. ओके. फिर अपेंड, इंसर्ट, सो इन रिवर्स, देयर आर सो मेनी. ओके. बिकॉज इसमें इतने सारे मेथड्स है, you have to go for the net for this. Okay. Because there are so many, I could not able to explain in this one simple video because I have to just go for the focus for the your main examinations over it. Okay. एग्जामिनेशन में ज़्यादा कुछ इतना डिटेल्स में नहीं पूछता है स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर. ठीक है. बस इतना जानो कि हाँ स्ट्रिंग बफर का क्या यूज़ है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो मोस्ट यूज्ड है वो ये है, दिस व्हाट आई से, दिस 6. सो you have to used it. Okay, let's see with an example and have a clear understanding of what is the use of string buffer. So guys, मैंने नेटबिन्स में पहले से ही एक प्रोग्राम लिख के रखा है स्ट्रिंग बफर के आपको समझाने के लिए. So let's see what is this. I have created a class, main class A, ऐसे क्रिएट किया जाता है. ओके. और यहाँ पे ये पैकेज तो आप जानते हो, पैकेज, कोई भी पैकेज के अंदर आप उस क्लास को डिफाइन कर सकते हो. पैकेज के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बता दिया. ठीक है. और फिर मैंने इंपोर्ट किया java.io.star मीन्स इस पैकेज के अंदर जितना भी है सारा चीज़ इंपोर्ट हो जाएगा. ओके. सो व्हाट इज़ दैट, स्ट्रिंग बफर एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर ए के एरोडेशन. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने स्ट्रिंग बफर क्रिएट किया, न्यू स्ट्रिंग ए के एरोडेशन उसके अंदर लिख दिया. फिर उसके बाद वेरिएबल क्रिएट किया P और Q. P में मैं उसका लेंथ जानना चाहता हूँ, Q में मैं उसका कैपेसिटी जानना चाहता हूँ, और फिर उसे लेके प्रिंट करा रहा हूँ. ठीक है. सो लेट्स सी दीज मेथड्स वर्क और नॉट इन आवर प्रोग्राम. सो लेट्स रन इट एंड सी. या ओवर हियर रन ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 12,
sorry, length of string and the capacity of the string is 20. Okay, why length is 12? Because you can able to check with the help of this over here. Let's see, a key 1 2, this is the space over here, 3, then 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 is the length. तो s डॉट लेंथ आपका 12 प्रिंट हो गया। ओके, और मैंने अभी आपको बोला था जब आप स्ट्रिंग बफर क्रिएट कर रहे हो तो उसका कैपेसिटी पहले से 16 क्रिएट करके रखता है। ठीक है, तो जब ए के एरोटेशन का 12 लेंथ है तो इन दोनों में क्या होगा, फिर ये प्लस होगा और एक्स्ट्रा 16 हमेशा वो रखेगा जस्ट ऐसा बफर। तो जब इसको प्लस करो तो टोटल कैपेसिटी कितना आ रहा है, 28। अंडरस्टैंड? सो दैट इज वाई हेयर कैपेसिटी आपका 28 आ रहा है। तो इस वे में आप यूज कर सकते हो और समझ सकते हो कि स्ट्रिंग बफर का क्या है। एक और एग्जांपल इसे देखते हैं, लेट्स सी। So guys, let's see another example. I am using here string buffer. I have created our object s, ठीक है, और इसके बाद स्ट्रिंग बफर मैंने रखा है एप्पल। ओके, ये स्ट्रिंग इसके अंदर रखा है मैंने। उसके बाद मैंने अपेंड फंक्शन का यूज़ किया है, और अपेंड का अगर जनरल मीनिंग भी इंग्लिश में देखा जाए तो होता है ऐड करना कुछ। ठीक है, तो एप्पल के साथ बनाना ऐड होगा, एंड उसके बाद आपका क्या प्रिंट होगा, एप्पल एंड एप्पल बनाना। ओके, देयर इज़ नो स्पेस इन बिटवीन। आप चाहो तो इसके बीच में स्पेस दे सकते हो। चलिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं ना, नहीं तो फिर आगे पता चला कि आपको एप्पल बनाना साथ में ही दिख रहा है। सो ये आपका हो गया। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, अपेंड 1, यहाँ पे मैंने 1 यहाँ पे उसके साथ ऐड किया है। ओके फाइन, मैं यहाँ पे अपेंड कुछ भी अपेंड कर सकते हैं। फिर जैसे कोई न्यूमरिक वैल्यू दे रहा है 145, सो दिस वे में आप कोई न्यूमरिक वैल्यू भी इसके साथ ऐड कर सकते हो। न्यूमरिक वैल्यू के लिए आपको डबल कोट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिंट दिस। ओके, नेक्स्ट मैंने इंसर्ट फंक्शन का यूज़ किया है, इंसर्ट मेथड, और इसमें मैंने इंसर्ट किया है 5 कॉमा डबल कोट्स के अंदर ऑरेंज। इसका मीनिंग क्या होता है, अच्छी तरह से समझो। इसका मीनिंग ये है कि 5th पोजीशन पे ये जो एस का जो आउटपुट आया, एप्पल स्पेस बनाना 145, 5th पोजीशन पे ऑरेंज को ऐड करना है। ओके, तो ये देखना एप्पल जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है आपका, और इसका 5th पोजीशन यहाँ पे आएगा, बिकॉज एप्पल स्टार्ट होगा 0 इंडेक्स से, एंड आफ्टर दैट 0 1 2 3 4 5th पोजीशन जो है इसका स्पेस है, तो यहाँ से वो ऑरेंज प्रिंट कर देगा। ओके, और उसके बाद फिर एक स्पेस आएगा, दैट इज द आपका फिर क्या आएगा, एप्पल ऑरेंज स्पेस बनाना 145 इस लाइन पे। ठीक है, अभी आउटपुट में हमें देखेंगे, चेक करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है, इंसर्ट 0 पोजीशन पे 5 इंसर्ट करो। 0 पोजीशन का है आपका, ये है, तो यहाँ पर आपका 5 इंसर्ट होगा और सब के सब आगे बढ़ जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट एंड check whether whatever I have explained is correct or not. So here it is. First मैंने बोला एप्पल और बनाना जो आपका आया पहला। नेक्स्ट एप्पल बनाना के साथ अपेंड हुआ 145, इसमें कोई स्पेस नहीं था। नेक्स्ट जो है ऑरेंज, ऑरेंज क्या है, मैंने क्या किया, ऑरेंज 5th पोजीशन पे ऐड किया। देखिए एप्पल ऑरेंज, फिर स्पेस, फिर बनाना। अभी मैंने बोला ना एप्पल का 5th पोजीशन ये है ना, एप्पल है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये आपका 5th पोजीशन स्पेस बार है, सो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑरेंज, फिर स्पेस बनाना 145। देन व्हाट हैपेंड, बनाना 145 ऐड हुआ। उसके बाद क्या है, मैंने अभी बोला 5th, इसमें अभी क्या मैंने शो किया था, इसमें मैंने यहाँ पे शो किया 0 पोजीशन पे 5 नंबर ऐड करो। ये जो है ना, ये वाला जो इंडेक्स है, ये वाला, ये आपका पोजीशन डिटरमाइन करता है, और ये जो नेक्स्ट कॉमा करके आप करोगे तो आप दिखाओगे कि उस पोजीशन पे क्या आपको ऐड करना है। सो गाइस, अब समझ में आ गया होगा कि ये 0 पोजीशन में 5 ऐड क्यों हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो था स्ट्रिंग एस वैसे के वैसे आउटपुट दे दिया। सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बफर मेथड्स। देयर आर आल्सो अदर स्ट्रिंग methods. Okay, you can go through it and try it. Okay, it is much more interesting also and enjoying also. Please go through it. Okay, now let's see what is the difference between string and string buffer. स्ट्रिंग का जो स्टोरेज होता है वो होता है स्ट्रिंग पूल के अंदर। स्ट्रिंग बफर जो होता है वो हीप, मैंने बोला था कि
स्ट्रिंग बफर में 16 एम्प्टी स्ट्रिंग 60 एम्प्टी वहाँ पे क्रिएट होता है स्पेस, वो हिप में क्रिएट होगा, ठीक है, पुल में नहीं क्रिएट हो सकता, हिप के अंदर क्रिएट होगा, ये स्टोरेज के अंदर वैसे ही होता है. सो यू हैव टू गेट इट इन योर माइंड दैट व्हाट इज that how it is storing in the string pool and how it is storing the string heap. Okay, so heap is a very much plays a much more important role. heap memory भी होता है, that is why उसका यूज किया जा रहा है और यहाँ पे आपका हो रहा है. अगर वो नहीं होता ना तो फिर जाके आप मतलब स्ट्रिंग बफर में एक्स्ट्रा जो 16 का आ जा रहा है आपका स्पेस वो नहीं आता. तो यहाँ पे स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग पर इसका बेटर एडवांटेज है स्ट्रिंग बफर का. म्यूचेबिलिटी में देखा जाए तो म्यूचेबिलिटी में भी स्ट्रिंग बफर में बहुत बड़ा फ़ायदा है कि स्ट्रिंग बफर में आप चेंज कर सकते हो किसी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग में आप चेंज नहीं कर सकते. एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, आप देखिएगा प्रोग्राम को क्या कीजिएगा, एक बार आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया और उसे प्रिंट किया और बाद में क्या किए कि उसी स्ट्रिंग को चेंज करके कर रहे हो तो फिर जाके वहाँ पे एरर शो करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे इम्यूटेबल होगा. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज द थ्रेड सेफ, नॉट यूज इन अ थ्रेडेड इन्वायरमेंट. स्ट्रिंग का जो है थ्रेडेड इन्वायरमेंट में यूज नहीं किया जाता बिकॉज वो इम्यूटेबल है ही नहीं, तो फिर जाके यूज आप कैसे करोगे, ठीक है. और स्ट्रिंग बफर में जो है वो यूज होता है मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में. परफॉर्मेंस देखा जाए तो स्ट्रिंग का थोड़ा स्लो होता है, जबकि स्ट्रिंग बफर का एज कंपैरिजन टू द स्ट्रिंग ओके वो थोड़ा फास्टर होता है अगर स्ट्रिंग से कंपेयर किया जाए तो, ठीक है. एंड द सिंटेक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. The syntax is you can able to have a two way of creating the string. First is simply string, यहाँ पे कुछ भी दे दो वेरिएबल एंड पारुल मैंने लिख दिया, और स्ट्रिंग वेरिएबल कुछ न्यू स्ट्रिंग प्रिंस लिख दिया. सो ये आपका सिंटैक्स हो गया. और अनदर अगर स्ट्रिंग बफर देखा जाए तो उसके अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे जैसे जो उसका सिंटैक्स है वैसे ही ओके मैंने पहले ही एक्सप्लेन आपको कर दिया कैसे स्ट्रिंग बफर क्रिएट है. अच्छा एक चीज़ और जो जनरल मिस्टेक आपसे हो सकता है उसके बारे में बता दूं मैं. स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो, ये जो पहला वाला लेटर है ना, इसे स्ट्रिंग में एस कैपिटल लेटर रखना, स्मॉल रखोगे एरर शो करेगा. स्ट्रिंग बफर में भी एस एंड बी मस्ट बी इन अ कैपिटल लेटर, ये उसका रूल है, ये उसका सिंटैक्स है, वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है. आप अपने से जैसे चाहे वैसे स्मॉल लेटर है कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते. ओके सो इट हैव टू बी इन योर माइंड. ओके गेट इट. एंड देन वट एवर द वेरिएबल यू हैव, न्यू ऑपरेटर है तो न्यू जैसे लिखा जाता है वैसे लिखना. एंड देन वट एवर यू वांट टू राइट इन योर स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग्स यू कैन एबल टू यूज दैट. ओके सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. सो गाइज आज के लिए इतना ही, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग और एरर्स के बारे में बताऊंगा. ओके और उनके बीच में डिफरेंस क्या है. सो इस वीडियो का PDF नोट मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा. So please like, subscribe and share my channel, and please don't forget to press the bell icon. So be happy, be healthy. Goodbye.